हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं गाइस, आपका यूपी पुलिस का एग्जाम री एग्जाम होना है और गाइस उसकी डेट भी आपकी आ चुकी है। तो गाइस बस अब हमें क्या करना है, अपना मन लगा के अच्छे से तैयारी करनी है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा अपना स्कोर करके अपना यूपी पुलिस में अपनी वर्दी पक्की कर ले। ठीक है ना गाइस? तो चलिए, तो आज मैं उसी से रिलेटेड आपके लिए एक मैथ का बहुत ही शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आया हूं, जिसमें आपका क्या है गाइस, यूपी पुलिस में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं। तो चलिए गाइस, हम शुरू करते हैं अपना एक बहुत ही शानदार ढंग से अपना एक यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट। देखिए गाइस, तो हमें क्या दिया गया है पहले क्वेश्चन में कि 5.035 प्लस 50.35 प्लस 503.50 में से माइनस करना 20.60। तो पहले गाइस जो प्लस वाली वैल्यू इसको लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो 5.035, ठीक है, फिर 50.35, ठीक है, फिर 503.50, ठीक है। अब देखो पॉइंट का तो ऊपर तो 3 डिजिट है, यहाँ नीचे 2, एक जीरो लगा लें। अब बराबर हो गई, बस अब जोड़ो जरा इन्हें गाइस। 505, 505, 5 आ गया, 5 और 3 8 में जीरो 8, ठीक है। अब 5 और 3 8, कितना आया गाइस, 885, ठीक है। पॉइंट लगाओ, अब जरा इसे जोड़ो, 5 और 3 8, ये 5 जीरो 5 और ये हो गया 5, यानी 558 पॉइंट कितना आ गया, 885। इसमें से घटाना है 20.60 को, 20.60, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना, ये भी याद रखना भाई। माइनस, यहाँ भी देखो पॉइंट का 3 डिजिट, यहाँ 2, यहाँ जीरो बढ़ा लो, ठीक है ना। जरा करो, कितना बनेगा, 5 में से जीरो 5, 8 में से जीरो 8, और 8 में से 6 के गई 2, ठीक है ना। पॉइंट 8 में से जीरो 8, और 5 में से 2 3, और ये 5, कितना आ गया गाइस, 538.285। कौन सा ऑप्शन है गाइस, ऑप्शन ई। इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है ना बात। अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे, कि 36474 मल्टीप्लाई 2727 मल्टीप्लाई 5699 मल्टीप्लाई 2683 का इकाई अंक, इकाई स्थान ज्ञात करना। अब देखो गाइस, इकाई स्थान कैसे निकलता है, यानी हमारे पास संख्या यही तो ना, 3674 मल्टीप्लाई 2727 मल्टीप्लाई 5699 मल्टीप्लाई 2683। तो यहाँ से क्या करो गाइस, आप इसके इकाई अंक उठा लो, यानी यहाँ से 4 मिलेगा, यहाँ से 7, यहाँ से 9 और यहाँ से 3। तो बस इकाई अंक उठाते, 4 गुणा 7 गुणा 9 गुणा 3। तो जरा सॉल्व करो, कितना बनेगा, 4 सत्ते 28, तो 28 में इकाई का अंक क्या है गाइस, 8, ठीक है। अब 8 की गुणा 9 से करो, 8 नम 72, 72 में इकाई का अंक क्या है गाइस, 2। अब 2 की गुणा 3 से करो तो कितना होगा गाइस, 6, यानी क्या मिला हमें, इकाई अंक 6, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात। चलिए अगला देखते हैं, देखिए क्या बताया गाइस हमसे, कि एक कोट का अंकित मूल्य बताया है, कितना, 15,000 रुपए था, ठीक है। लेकिन उसे जो है 13,500 रुपए में बेचा गया। तो पूछा है कि उस पर दी जाने वाली छूट का प्रतिशत कितना है, ठीक है ना। तो जरा देखो, 15,000 रुपए का कोट था, बेचा कितने पे गया, 13,500 रुपए। तो कितने रुपए कम कर दिएगा इसमें ने, 1,500 रुपए, ठीक है ना। किस पर करे, 15,000 पर। तो मल्टीप्लाई गाइस कितना हो गया, 100, बस तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म,
एक जीरो से ये वाला जीरो खत्म, ठीक है ना। 15 की कम 15, तो बचा कितना गाइस, बस एक, ठीक है ना। अब एक की गुणा 10 से करोगे तो कितना आएगा गाइस, 10%। यानी कितनी छूट दी गई, 10% की। यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई बात। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे कि 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर विमाओं वाले घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए, है ना। जरा देखिए गाइस, हम एक चीज जानते हैं, घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वो क्या होता है, क्या होता है गाइस, कि 2 LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है ना। L क्या है, लंबाई, B क्या है, चौड़ाई, और H क्या है, ऊंचाई, ठीक है ना। यानी L की जगह क्या काम करेगा, ये, B की जगह ये, और H की जगह ये, तो बस रख दो यहाँ से। जरा देखो कितना है, 2 L इंटू बी, यानी मतलब 5 गुणा 7 प्लस B गुणा H मतलब 7 गुणा 11 प्लस H गुणा L का मतलब 11 गुणा 5, ठीक है ना। जरा सॉल्व करो, कितना है गाइस, 5 सत्ते 35 प्लस 11 सत्ते 77 प्लस 11 पंजे 55, ठीक है ना। करो जरा सो, देखो गाइस, 5 और 7 12, 12 5 17 का 7 हासिल 1, ठीक है ना। 7 और 5 12, 12 3 15, 15 और 1 16, मल्टीप्लाई कर दो गाइस कितने से, 2 से, तो कितना हो जाएगा अब, 2 सत्ती 14 का 4 हासिल 1, है ना। 16 दूनी 32 और 1 33, कितना हो गया, 334, ठीक है ना। यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई बात ना गाइस। अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस बेलन में बदल दिया जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे कितने बेलन बनेंगे ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। और क्या पिघलाया गया था, ठोस गोला। तो देखो गाइस, जब एक चीज से पिघलाकर दूसरी चीज बनती है तो दोनों के आयतन क्या होते हैं, बराबर। तो बस हमने क्या करना है कि जो गोले का आयतन है, वो बराबर कर दो बेलन के आयतन को, बेलन का आयतन, ठीक है ना। चलिए, तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई, R³ मतलब 5 का क्यूब, ठीक है ना। चलिए, तो फिर बेलन का आयतन क्या होता है, पाई R² कितना होता है गाइस, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या है ना, 1 का स्क्वायर, और H कितना है गाइस, 2, ठीक है ना। बस, और चूंकि बेलन में बदलना है तो यहाँ से बेलनों की संख्या निकालनी, तो n निकाल दो गाइस यहाँ पे, ठीक है ना। तो जरा देखो कितना आएगा, पाई से पाई खत्म, जरा देखो गाइस फिर, देखो गाइस क्या बनेगा, 2 से काटा हमने से 2 बार आ गया, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है। तो देखो 5 का क्यूब कितना होता है गाइस, 125 गुणा 2 बटे में कितना है गाइस, 3, एन की वैल्यू तो निकालनी है। तो जरा देखो कितना बनेगा, 125 दूनी कितना हो गया गाइस, 250 बटे में 3, जरा भाग करो गाइस, एन से कितना आएगा, 3 अट्ठे 24, बचा कितना, 1, यानी 10, ठीक है ना। तो 3 अड़तिया 9, बचा 1, यानी 83.33, यानी अब गेंद तो पूरी पूरी मतलब बेलन तो पूरे पूरे निकलेंगे, तो कितना आ जाएगा गाइस, एन की वैल्यू 83, ठीक है ना। यानी कौन सा ऑप्शन बन गया मेरे पास, ऑप्शन डी,
इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई बात? चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे गाइस। कि साधारण ब्याज पर एक धनराशि 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष में ये 403 रुपए हो जाएगी। धनराशि पूछी कि धनराशि कितनी। देखो गाइस, ये 10% के हिसाब से 3 साल में कितने रुपए हो रहे हैं? 403 रुपए, मतलब ब्याज के साथ है ये। तो जरा देखिए, हमारे पास ब्याज कितनी है? 10%। कितने साल में? 3 साल। तो कितने रुपए हो जाएगा ब्याज? 30 रुपए। अगर मैं गाइस से बोल दूं कि जो मूल धनराशि थी वो 100 रुपए थी और 30 रुपए का क्या है? ब्याज। धनराशि मैंने मान ली कितनी? 100। और जी ब्याज कितना है? 30 रुपए का। तो टोटल कितना हो जाएगा गाइस? 100 प्लस 30 का मतलब 130 रुपए। और वो बता रहा है 403 रुपए। ठीक है ना? तो बस धनराशि निकाल ली तो 100 की वैल्यू निकाल लो। एक बराबर कितने के गाइस? 403 बटे में 130। ठीक है ना? तो 100 बराबर निकाल दो बस। 403 बटे में 130 मल्टीप्लाई 100। जीरो से जीरो खत्म। 13 बचा एक। 13 कम 13। ठीक है, 31 की मल्टीप्लाई जब 10 से करोगे तो कितना हो जाएगा? 310 रुपए। ठीक है ना? तो वो धनराशि कितनी थी गाइस? 310 रुपए। यानी ऑप्शन थर्ड इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई ना बात? चलिए अगला देखते हम, देखिए गाइस क्या कहा हमसे गाइस। देखिए कि 24 और 36 का तृतीय अनुपाती कितना है। यानी तृतीय अनुपाती का मतलब है गाइस थर्ड प्रोपोर्शन। है ना? थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकलता है गाइस? हम कि बी स्क्वायर अपॉन में ए। ठीक है ना? अब बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है गाइस? मतलब बी की वैल्यू कितनी है? 36। तो बस रख दो 36 गुणा 36 बटे में 24। करो जरा सॉल्व। 12 दूनी 24, 12 तिया 36। ठीक है, दो ही कम दो, दो से काटोगे 36 को 18। और इस 18 की गुणा जब 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा गाइस? 18 तिया 54। यानी ऑप्शन थर्ड। ठीक है ना? ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यानी ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई बात या नहीं? कैलकुलेशन समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं लग रही? चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि यदि 15 श्रमिक हैं जो कि 48 घंटे में एक सड़क का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है ना? अगर 15 श्रमिक जो हैं 48 घंटे में काम करें तो पूरा काम इनका ये हो जाएगा। ठीक है, वो कह रहा है तो 30 घंटे में समान निर्माण कार्य को करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। यानी यानी इस काम को 30 घंटों में निपटाना है तो श्रमिक पूछे। श्रमिक मैंने मान लिया एक्स होगा। ठीक है ना? तो बचला निकालो गाइस कितने श्रमिक चाहिए होंगे। तो 15 कम 15, 15 दूनी 30, दो आ गया। दो से भाग करोगे 48 को कितना आ जाएगा? 24। यानी अगर उसी काम को 30 दिन में समाप्त करना है तो कितने श्रमिक चाहिए होंगे? 24। ठीक है ना? यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आ रही है ना बात? चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे गाइस। कि दो संख्याओं का लैसे दिया है कितना? 90। और उनका मैसे दिया है 6। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 12 अधिक है तब बड़ी संख्या पूछी क्या होगी। तो देखिए गाइस, सबसे पहले गाइस हमने एक चीज जानते हैं क्या? कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या
बराबर क्या होता है गाइस, लैसे गुणा में से, ठीक है। पहली संख्या गाइस ए, दूसरी संख्या बी, लैसे कितना दिया है 90 और में से कितना दिया है गाइस 6, ठीक है। और उसने एक चीज और बोली है हमें, क्या, कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से 12 अधिक है, ठीक है ना गाइस। अब हमें जो संख्या ढूंढनी है वो दो संख्या ऐसी ढूंढो जिन्हें गुणा करो तो बन जाए 90 गुणा 6 और घटाने पर बन जाएंगे 12। तो जरा देखो गाइस कैसे बनेगी बात। अगर मैं इसको क्या लिख दूंगा इसको मैं 30 गुणा 3 भी तो लिख सकता हूँ, गुणा 6, कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा, बस। लेकिन अब क्या करेंगे, इस 30 को तो ऐसे ही रखा, गुणा लगा के इस 36 18 कर दिया, ठीक है ना। कहोगे सर जी क्या फायदा है इससे, क्या भी तो वही लिखा हुआ है, लेकिन अब इससे ये फायदा हो गया क्या गाइस, कि अगर मैं कहूं कि ए जो है 30 है, बी 18, ठीक है ना। नहीं, ये दो संख्याओं की गुणा यही तो रहेगी, 30 गुणा 18, ठीक है। लेकिन जब मैंने ना घटाया, ए को 30 रखा, बी को 18, तो कितना आ गया गाइस, आगे नहीं आ गया 12। तब उसने बड़ी संख्या तो पूछी थी, तो बड़ी संख्या क्या निकल कर आई, 30, यानी ऑप्शन थर्ड इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है ना बात, क्लियर। अगला देखते हम, देखिए, और 80 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना है ना। 40 और 80 के बीच में अभाज्य संख्या, तो जरा देखो गाइस कौन कौन सी होंगी। 40 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी होगी गाइस, 41, फिर 43, फिर 47, फिर 53, फिर 54, 55, 56, 57, 58, 59, ठीक है ना। फिर है 61, फिर गाइस आपका 67, फिर 71, फिर 73 और फिर 79, ठीक है। अब हमें औसत ही तो निकालना है, बस जोड़ दो इन सबको रख के गाइस। कितना हो जाएगा, जरा जोड़ो ना, 1 और 3, मतलब औसत कैसे निकलता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, जोड़ो इन्हें जरा। 1 और 3 4 और 7 11, 11 3 14, 14 और 9 23 और 1 24, 24 और 7 31 और 1 32 और 3 35, 35 और 9 44 का 4 हासिल 4। अब जरा इसे देखो, 4 और 3, 4 और 4 8, ठीक है ना, 8 और 4 12, ठीक है ना, 12 5 17, 17 5 22, 22 और 6 28, 28 और 6 34, 34 और 7 41 और 7 48, 48 और 7 कितना हो गया इस 55, 55 और 4 60, ठीक है ना। अच्छा संख्या कितनी है टोटल, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, टोटल 10 है। बस 10 से भाग कर दो, क्या निकल कर आ जाएगा, औसत, ठीक है ना। जरा भाग करो, नीचे जीरो, एक ही तो जीरो है, बस एक संख्या छोड़ दो, पॉइंट लगा दो आप, 59.4, ठीक है ना। यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है इतना चीज। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे गाइस, कि एक चुनाव में राम जो है कुल मतों का 40% और रानू जो है कुल मतों का 60% मत प्राप्त करता है। यदि उनके मतों का अंतर 3500 हो तो कुल मतों की संख्या पूछी, ठीक है ना। देख गाइस मैंने बोला टोटल वोट 100 थे, ठीक है ना। अगर राम को 40 मिल गए इसके, ठीक है ना, तो रानू को कितने मिल जाएंगे इस पर, मतलब 60, तो बताया था कि रानू को 60 मिल गए, ठीक तो है। अब जो इनके मतों का जो अंतर है हमारे हिसाब से तो 20% का, और वो बता रहा है 3500 का, ठीक है ना। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 3500 बटे में 20, मल्टीप्लाई कर लो भाई 100, जीरो से जीरो खत्म, दो से काटोगे तो दो ही कम दो, बचा एक 15, दो सत्ते 14, बचा एक 10, दो पंजे 10, 175,
175 की गुणा कर दो 100 से, कितना हो जाएगा इस, तो 17,500 है ना। तो मतों की संख्या कितनी थी टोटल, 17,500, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना आई गाइस। अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे गाइस। एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु बताइए, कितनी है, 20 वर्ष है। चलो जी, 6 सदस्यों की आयु 20 वर्ष है, तो टोटल कितनी हो जाएगी गाइस, 120, ठीक है। यदि नौकर की आयु भी शामिल कर ली जाए, है ना, नौकर की आयु भी शामिल है कर ली जाए, तो परसेंट कितने हो जाएंगे अब 6 से 7, तो औसत आयु में 20% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है ना। तो देखो पहले 20 थी, अब 20% की वृद्धि कर दो, यानी 120 बटे में 100, तो यानी कितनी हो गई होगी औसत आयु, 12 दूनी 24, यानी अब औसत आयु कितनी है 24। उसने डायरेक्ट नहीं बोला सीधा सीधा 4 बढ़ गई, उसने कहा 20% बढ़ गई, ठीक है ना। तो बस चलो 24 सत्ते कितना होता है गाइस, 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 7 दूनी 14 और 4 14 और 2 कितने हो गए 16, 168। बस इसमें से इसे घटा दो, यहाँ से नौकर की आयु मिल जाएगी, कितनी आएगी, 8 में से 0 8 और 16 में से 12 कितना बचेगा इस 4, यानी 48 साल का था नौकर, ठीक है ना। नौकर की आयु कितनी हो गई 48 वर्ष, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात इतनी। अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे कि 6 वर्ष पहले ए और बी की जो आयु का अनुपात है वो 7:5 था, ठीक है। ए अनुपात बी की जो वैल्यू है वो 7:5 है, कब, 6 वर्ष पहले, ठीक है ना। अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात है 11:9, ये है 4 वर्ष बाद, ठीक है, 11:9, तो टोटल टाइम कितने का अंतर हो गया गाइस, 10 साल का, ठीक है। अब जब मैंने यहां से घटाया तो 11 में से 7 गए 4, 9 में से 5 गए तो अभी 4, 4 आया थे, बराबर आ गया रेशियो, ठीक है ना। तो 4:4 बराबर 10 के, तो यहाँ से एक की वैल्यू निकालनी है हमें, 1:1 कितना हो गया 10/4 का मतलब कितना हो जाएगा इस 5/2। अभी 5/2 आई एक की वैल्यू निकल, हमसे पूछा एक की वर्तमान आयु, एक की वर्तमान आयु कैसे निकालेंगे इस हम, अब या तो मैं इसमें इसकी मल्टीप्लाई करूं, ठीक है ना, तो 6 जोड़ने पड़ेंगे, और इसमें मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो 4 घटाने पड़ेंगे, क्योंकि 4 वर्ष बाद किया, वर्तमान आना है। तो चलो देखते हैं, तो ए की जो वर्तमान, ए की वैल्यू 7 × 5/2, ये कितने साल की है, 7×5 35, 35/2 का मतलब कितना हो जाएगा इस 17.5, ये ए की 6 साल पहले की है 17.5, तो ए की वर्तमान कितनी हो जाएगी इस पर, इस 17.5 में क्या कर दोगा इस 6 साल जोड़ दो, कितना हो जाएगा 17×6 = 23, यानी 23.5, ठीक है ना। कितने वर्ष हो जाएगी एक की वर्तमान आएगी, ठीक है ना, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात। अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे गाइस कि 7 लड़कों की औसत आयु दी है 20 वर्ष, ठीक है। तो योग कितना हो जाएगा इस सबका, 7 × 20 मतलब 140, ठीक है। पहले 6 लड़कों की औसत आयु दी है 19.5 वर्ष, 6 लड़कों की, 6 की गुणा कर लो 19.5 से, यानी 19.5, ठीक है ना। जरा करो गाइस, 6×5 = 30 का 0 हासिल, कितना लगेगा 3, 19 × 6 = 114, 114 और 3 117, ठीक है ना।
एक संख्या छोड़ गई तो पॉइंट लगेगा, है ना, तो भी लगा दिया। ठीक है, समझ में आ गई बस। तो क्या करो गाइस, इस 140 में से 117 को घटाओ, कितना आएगा, 23। तो जो सातवां लड़का था उसकी आयु कितनी थी, 23 वर्ष, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात गाइस। अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे गाइस, कि एक मोबाइल को जो है वो 14,105 डॉलर में जब बेच रहा है तो 35% की हानि पर बेचा जाता है। ठीक है, यदि उसको 28,200 डॉलर में बेचा गया हो तो उसका वास्तविक लाभ अथवा हानि प्रतिशत पूछा है कि कितने प्रतिशत की उसे लाभ अथवा हानि हुई। तो जरा देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि 14,105 रुपए का बिक रहा है तो 35% हानि भी तो बिक रहा था, तो 35% का हानि का मतलब कितना बिकेगी गाइस, 65% पे बेच रहा होगा फिर वो। ठीक है ना, तो जरा यहाँ से निकालो 1% की वैल्यू, तो जरा देखो कितना हुआ, 14,105 बटे में 100% निकालोगे तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा गाइस, सीपी। जरा फिर देखेंगे उसे, जरा काटो, कितने से कटेगा गाइस, 5 से काटोगे 13 बार, 5 से काटेगा कितनी बार, ये 20 बार। अब 13 से काटेंगे, 13 कम 13, 13 कम 13 बचा एक, 11, 11 जाएगा नहीं तो 10 ले लो, 110, 13 अट्ठे 104, बचा कितना 6। ठीक है ना, अब 5, 13 पंजे, इसके इससे क्या कर दो, गुणा कर दो गाइस, तो जीरो करो जरा गुणा 2 से, 2 पंजे 10 का जीरो हासिल एक, 2 अट्ठे 16, अरे 17 का 7 हासिल एक, जीरो, दो ही कम दो, तो 20,200 700 रुपए, क्या वो क्या था उसकी सीपी थी। ठीक है, जिसको वो 14,105 में बेच रहा था तो उसे 35% की हानि हो गई थी। लेकिन अब वो कह रहा है कि अगर उस वस्तु को 28,200 रुपए बेचा जाए तो उसका लाभ पूछा है। तो देखो लाभ कैसे निकलेगा, कि 28,210 में से 20,700 घटा लो, लाभ निकल के आ जाएगा, और बटे में 20,700, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज ही तो निकालना है। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। जरा देखो कितना बनेगा मेरे पास, घटाओ जरा, जीरो का जीरो, या हाँ, एक काम कर लेते हैं, तो क्या ये दो जीरो काट लो, थोड़ा से आसान हो जाएगा, खत्म। तो अब बचा क्या मेरे पास गाई, इसमें जीरो का जीरो, ठीक है, एक में से जीरो एक, और जी दो में से सात जाएगा नहीं, ठीक है ना, तो यहाँ लो 12, 12 में से सात गए, कितने बचेंगे 5, यहाँ क्या रह गया 7, 7 में से जीरो 7, ठीक है ना, तो कितने का प्रॉफिट हुआ उससे गाइस, 7510 रुपए का। ठीक है ना, और बटे में क्या है 207, भाग कर दो इसे बस। तो कितनी बार जाएगा ये गाइस, ये देखो बस इसे, है कितनी बार जा रहा है ये, गाइस थोड़ा सा यहाँ पे कुछ गड़बड़ लगी, जीरो 5 दूनी 10 का जीरो हासिल लगा एक, दो अठे 16, एक 17 का 7 हासिल एक, 2001, ये बनेगा हमारा 21,700 रुपए का। ठीक है ना, ये 21,700, जरा देखो कुछ चेंजिंग आई होगी, जरा देखना गाइस कहाँ चेंज हुआ होगा, जी 7 में से एक भी जाएगा, 6 बचेगा, है ना, जीरो का जीरो, एक का एक, और जी 12 में से 7 गए 5, ठीक है ना, यहाँ क्या रह गया अब 7, ठीक है ना, और 7 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा गाइस, 6, 65, और ये है बटे में कितना गाइस, ठीक है। अब ये कट जाएगा पूरा, 217 कम 217, 217 तिया 651, ठीक है, तो कितना आ गया गाइस
30%। क्लियर, यानी उसको प्रॉफिट कितने का होगा, 30% का, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया ना तो चीज, अच्छे से समझ में आ रहा है। अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे कि 251 उर्वरक बैग का जो औसत है वो 51 केजी है, ठीक है ना। चलिए, तो उनका जो योग निकल कर आएगा वो कितना आ जाएगा, 251 गुणा 51, जो भी आएगा वो यहाँ होगा। चलो देखते हैं हम आगे। कह रहा है यदि बॉक्स का वजन जिसमें उर्वरक बैग रखे जाते हैं को शामिल किया जाए तो प्रति उर्वरक बैग का जो परिकल्पित औसत है, वजन है, वो 0.6 केजी बढ़ जाता है, ठीक है। तो 0.6 केजी का मतलब जानते हो गाइस, बैग कितने हैं, 251, और जो औसत वजन हो जाएगा वो 51.6 तो हो जाएगा, ठीक है। तो पूछा बॉक्स का वजन क्या है, तो बॉक्स का मतलब क्या, जिस बॉक्स में वो रखे गए, ठीक है। तो अब देखो क्या करेंगे हम इसको, या तो हम इसकी गुणा करें, इसकी गुणा करें, जो भी आएगा, मैंने मान लिया है एक्स आ गया, फिर इसकी गुणा करेंगे, इसकी गुणा करेंगे, जो आएगा वो वाई मान लिया, और इसमें से इसको घटा देंगे, यानी वाई माइनस एक्स करेंगे, तो क्या निकल कर आएगा, बॉक्स का वजन, ठीक है ना। लेकिन कहोगे सर यहाँ तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब ये देखो, कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब थोड़ा शॉर्ट वो देखते हैं। देखो एक चीज समझो, क्या कि औसत वजन कितना बढ़ रहा था हमारा, 0.6 ग्राम ही तो बढ़ रहा है, 0.6 ग्राम बढ़ रहा है, और बैग है कितने, 251, तो सीधा सीधा 251 की मल्टीप्लाई कर दो कितने से गाइस, 0.6 से, ठीक है ना, 0.6 से, तो कितना आ जाएगा जरा देखो गाइस, 6 6, 6 30 का जीरो हासिल, कितने बने, 3, अच्छा नहीं 12, और 3 कितने गए, 15, चूंकि एक संख्या छोड़कर पॉइंट था लग गया लो, तो कितना आ गया, 150.6, यानी जो बॉक्स का वजन था वो कितना आ गया, 150.6, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ठीक है ना गाइस। अगर देखो आंसर में यहां से भी निकाल सकता था, ठीक है ना, ये जो मैंने यहाँ इतनी लंबी कैलकुलेशन कर रहा था, आंसर में यहां से भी निकाल सकता था, लेकिन यहां पर क्या होता, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा हो जाती, ठीक है ना, समझ में आई ना बात। तो बस मैंने देखा क्या कि वो कह रहा था कि इतना एक 0.6 का ही तो अंतर आ रहा है, ठीक है, तो प्रत्येक को बस 0.61 बढ़ा दिया मैंने, ठीक है ना, चूंकि 251 बैग है, 251 है, तो बस 251 की मल्टीप्लाई किससे कर दी, 0.6 से। क्लियर, समझ में आया तो चीज। चलिए अगला देखते हैं, देखिए क्या कहा हमसे कि 980 तक की कितनी संख्याएं जो 3 और 7 दोनों से क्या है, विभाज्य है, ठीक है ना, मतलब 980 तक की टोटल संख्या कितनी है जो 3 और 7 दोनों से कट रही होगी, 3 से भी कटे और 7 से भी कटे, 3 और 7 का गाइस एलसीएम कितना बनेगा, 21 ही तो आएगा, एलसीएम कितना होगा, 21। अब 21 से भाग कर दो गाइस किसे, 980 को, ठीक है ना, चीज समझ में, और 21 से पूरी पूरी भागना, मतलब पॉइंटों वाली भाग नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। जरा देखो 21 चौक 84, बचा कितना यहाँ से, 8 में से 4 गए 4, 9 में से 8 गए 1, 140। अब 21 से भाग करो 140 को, कितना है, 21 छक्का 126, ठीक है ना, और तो कुछ नहीं कट रहा, नहीं कट रहा, तो कितनी संख्या है टोटल ऐसी, 46, ठीक है ना। तो 46 संख्याएं ऐसी है जो 3 से भी कटेंगी और 7 से भी कटेंगी, ठीक है ना, समझ में आई गाइस, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है किसी, चलिए अगला देखते हैं, देखिए क्या कहा हमसे कि अजय और भास्कर ने 8:9 के अनुपात में कुछ राशि का निवेश करके एक साझेदारी व्यवसाय शुरू किया, ठीक है ना, एक अजय है और एक भास्कर है,
जिसने 8 लगाए, इसने 9 लगाए, ठीक है। चांद जो है 6 महीने बाद भास्कर के बराबर की राशि निवेश करके जो है उनके साथ जुड़ गया। चांद आया 6 महीने बाद और भास्कर के बराबर, तो भास्कर ने कितने लगाए, 9, तो चांद ने भी 9, ठीक है। तो एक वर्ष के अंत में अजय, भास्कर और चांद के बीच जो किस अनुपात में जो है लाभ वितरित किया जाएगा, ये तो देख गाइस, ये तो सिर्फ 6 महीने बाद आया तो सिर्फ 6 महीने के लिए लगेगा, ठीक है। बट ये तो शुरू से लगे रहा है तो ये 12 महीने के लिए, ये भी 12 महीने के लिए, ठीक है ना। अब हम जानते हैं गाइस क्या, पूंजी गुणा समय क्या होता है, पूंजी गुणा समय क्या होता है, लाभ। बस ये जो रेशियो निकल कर आएगा वो लाभ का रेशियो होगा। जरा देखो कुछ कट रहा हो तो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, ये आ गया। कुछ और नहीं, तो बस डायरेक्ट गुणा कर दो। 8 दूनी 16, 9 दूनी 18 और 9 एकम 2, ठीक है। तो क्या आया रेशियो मेरे पास, 16 18 9 का। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन देखने में कितना बड़ा लग रहा है और मात्र एक लाइन में सॉल्व हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन में था ही नहीं कुछ, बस दिखाने में बड़ा कर रखा है उसको, ठीक है ना। समझ में आ गई तो चीज। चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या कहा हमसे कि हल करना है, ठीक है ना। क्या दिया है, 48 माइनस 23 माइनस 500 भाग 2 माइनस 10 माइनस 35 भाग 5 भाग 3। तो ठीक है, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो देखो सीधा सीधा 5 से भाग करो 35, कितना आएगा 7, ठीक है। अब चूंकि ये माइनस है यहाँ पर, 10 में से 7 जाएंगे कितने बचेंगे, 3, ठीक है। और जैसे ही ब्रैकेट से बाहर आएगा तो क्या बनेगा, माइनस भाग 3, 3 को 3 से भाग करी तो कितना आ गया, माइनस का 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है भाग, 500 भाग 2, जरा 2 से भाग करो कितना आएगा, 250, ठीक है ना। क्लियर। तो कितना बच गया गाइस यहाँ पर, 249, ठीक है। और उससे बाहर क्या माइनस लगा के था 23, यानी 23 माइनस, जरा घटाओ गाइस कितना बचेगा यहाँ से, 9 में से 3 गए 6 और 24 में से 2 गए 22, 226 माइनस के, लेकिन बाहर माइनस और था ये, ठीक है ना। तो इसको ऐसे रखो, -48, ठीक है ना। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो इस 48 को प्लस कर दो किससे गाइस, 226 से। तो जरा जोड़ो कितना बनेगा, 8 और 6 14 का 4 हासिल 1, 4 और 2 6 और 1 7 और ये हो गया 2 का 2, तो कितना आया गाइस, 274, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आ रही है चीज। चलिए अगला देखते हैं। देखिए क्या कहा गया हमसे कि ब्याज की जो गणना है वो वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 11,500 रुपए की राशि 30% वार्षिक दर से उधार दी गई है, ठीक है। तो कितने वर्षों में जो है राशि 19,435 रुपए हो जाएगी, हमसे पूछा। देखो जरा देखा इस, ये जो रेशियो है 11,500 का से कितनी हो रही है, 19,435, ठीक है ना। जरा देखो किस रेशियो में हो रही, चला ये देख लेते हैं। जरा काटो, जरा किससे काट सकते हैं हम, 5 से काटो, 5 दूनी 10, बचा कितना 1, 5 तिया 15, 2300, 5 से काटोगे कितना आएगा, 5 तिया 5 तिया 15, बचा कितना 4, 5 अट्ठे 40, बचा 4 43, 5 अट्ठे 40, बचा 3, 5 सत्ते 35, इतना आ गया। अब किससे काट सकते हैं हम इसे गाइस, 23 से काट लो, 23 से काटेंगे तो 23 ही कम 23 यानी 100, 23 से काटोगे तो गाइस 23 ही कम 23, बचा कितना 15, ठीक है ना। ये 158 हो जाएगा। अब 23 के पहाड़े में देखो जरा गाइस, 158 कितना बचेगा, कितना, 23 छक्का कितने होते हैं गाइस, तो गाइस 23 छक्का कितने होते हैं, 138, ठीक है ना। बचा कितना, 20,
और 23 नंबर 207, ठीक है ना। तो यानी 100/169, ठीक है ना। चलो जी, यानी इसको हम ये लिख सकते थे गाइस क्या, कि 169/100, ठीक है ना। चलिए जी, अब वो ये कह रहा है, क्या कह रहा था, कि 30% वार्षिक दर पर उधार ली गई है। 30% वार्षिक दर का मतलब जानते हो गाइस, 30 यानी 130/100, ठीक है ना। बस समय तो निकालना है, समय मान लिया मैंने t, 0 से 0, ठीक है। अब ये मुझे पता है, इसको जरा 13 के उसमें बदलो, ये 13 का स्क्वायर होता, और ये 100 10 का स्क्वायर, और ये 13/10 का होल स्क्वायर, सॉरी टी। तो बेस सेम, पावर लिख लो, तो टी बराबर कितना आ जाएगा, 2 हर्ट्ज। यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया बात, इतनी चीज है नहीं, समझ में आई है ना इतनी चीज। चल अगला देखते हम, देखिए। थैंक यू गाइस, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। और गाइस, आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो, या किसी क्वेश्चन की कोई कैलकुलेशन समझ में ना आई हो, तो प्लीज आप हमारे उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, ठीक है। मैं जैसे ही उसको देखूंगा तुरंत उस क्वेश्चन का रिप्लाई आपको कर दूंगा। बस आपका कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना गाइस। क्योंकि गाइस अब आपके एग्जाम में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, इसलिए तैयारी को बहुत अच्छे से करें, ठीक है ना। और एक भी क्वेश्चन छोड़ के ना चले, ठीक है। समझ में आई ना गाइस। चलिए मिलते हैं फिर कल गाइस, एक नए बहुत ही अलग शानदार से एक मैथ के प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए, थैंक यू।